हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। रिसेंटली आप सबने ये तो सुना ही होगा कि टाटा ग्रुप जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला है एप्पल के आईफोन्स, और यहाँ तक कि उसमें इंक्लूड किया गया है आईफोन 14 को भी। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2026 तक हमारा जो एक्सपोर्ट होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो एक्सपोर्ट होंगे वो 120 बिलियन डॉलर्स तक होंगे। और मेक इन इंडिया को ये मूव कैसे इफेक्ट डालने वाला है, कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है, भारत में आईफोन 13 है जो उसकी प्राइसेस जो है वो 80,000 से गिर करके 65,000 अभी होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आईफोन 13 जो है वो मेड इन इंडिया आईफोन 13 अब मार्केट में आने वाला है, यानी कि भारत में बना हुआ ही जो आईफोन 13 है वो मार्केट में आने वाला है। इस वजह से जो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है उस पे वो इम्पोर्ट ड्यूटी अब कंपनीज को यहाँ पर नहीं चुकानी पड़ेगी। पार्ट्स यहाँ पर इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आईफोन के प्राइसेस जो है इंडिया में 13 के गिरने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आईफोन का जो प्राइस सेगमेंट है वो कैसे तैयार होता है, अलग अलग कंट्रीज में कैसे होता है। फर्स्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टाटा ग्रुप जो है वो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के यहाँ पर एक ताइवानीज कंपनी के साथ यहाँ पर बात कर रहा है जिसका नाम है विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन यहाँ पर बहुत बहुत साल पहले से ही 2017 से ही यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आईफोन की। देखिए, आईफोन की जो पेरेंट कंपनी है वो है एप्पल, और एप्पल जो है अपने जो आईफोन्स हैं उनको खुद तो यहाँ पर बनाता नहीं है, उनको वो बाहर से ही बनवाता है। तो एप्पल के जो सबसे बड़े वेंडर्स हैं जो उसके फोन को मैन्युफैक्चर करते हैं वो है फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। ये तीनों ही जो सबसे बड़े उसके वेंडर्स हैं जो आईफोन बनाते हैं, तीनों ही कंपनी जो है ये ताइवान की कंपनी है। और ताइवान, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में और आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर है। तो फॉक्सकॉन जो है वो ऑलरेडी इंडिया में यहाँ पर बहुत सारे आईफोन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है। विस्ट्रॉन जो है यहाँ पर उसके चेन्नई और कोलार प्लांट है कर्नाटका में, यहाँ पर उसके प्लांट है, लेकिन वो उतनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं कर रही है। इस वजह से विस्ट्रॉन को यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर घाटा भी उठाना पड़ा है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि विस्ट्रॉन यहाँ पर टाटा ग्रुप जो है उसका सपोर्ट चाहती है, और यहाँ पर अपनी जो आईफोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको विस्ट्रॉन 5 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहती है, ताकि फॉक्सकॉन की तरह विस्ट्रॉन भी इंडिया की जो मार्केट है उससे यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर उठा पाए। एप्पल कंपनी ने अभी रिसेंटली आईफोन 14 लॉन्च किया है, और आईफोन 14 लॉन्च करते टाइम एप्पल के सीईओ ने बोला है कि आईफोन 14 का जो प्रोडक्शन होगा वो चाइना और इंडिया में एक साथ ही स्टार्ट होगा। इससे पहले एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे वो सब चाइना में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाती थी, और बहुत बाद जाकर के अन्य देशों में बहुत लेट लतीफी के बाद शुरू की जाती थी। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों में एक साथ आईफोन 14 जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाएगी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया रातों रात। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा, चाइना को लेकर के पूरी दुनिया में जो भी कंपनीज हैं वो यहाँ पर सेफ फील अभी यहाँ पर नहीं कर रही हैं। चाइना ने जिस तरह से कोरोना के बाद अपने देश में यहाँ पर को लॉकडाउन लगाए हैं उससे पूरी दुनिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई हुई है। चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो गुड्स यहाँ पर दुनिया में टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरी दुनिया यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत में है और चीजों के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन है चाइना यूएसए का टेंशन। कभी यहाँ पर ताइवान को लेकर के टेंशन खड़ा हो जाता है, कभी इंडो पैसिफिक को लेकर टेंशन खड़ा हो जाता है। तो काफी सारे इश्यूज हैं, और एप्पल जो है वो अमेरिकन कंपनी है। तो यहाँ पर जो सारी एमएनसी कंपनी है वो देख रही है कि अगर इसी तरह से टेंशन बना रहता है तो फ्यूचर में जो हमारी सप्लाई चेन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है, और हमारा रेवेन्यू जो है वो बहुत हद तक यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। इसलिए जो एमएनसी जो बड़ी कंपनी है वो चाइना से पुल आउट कर रही है, और इसका बड़ा फायदा मिल रहा है वियतनाम को, क्योंकि वियतनाम जो है उनका जो वियतनाम एक कोस्टल कंट्री है, वहां पे जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं उनको पोर्ट्स तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता है, तो कोस्ट वहां पर बहुत ज्यादा बच जाती है। और दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो इसका फायदा उठा रहा है वो है इंडिया। टाटा की अगर हम बात करें तो देखिए, टाटा यहाँ पर क्या है, टाटा यहाँ पर एक बनेगा ओईएम। यहाँ पर
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर बनेगा यहाँ पर फोक्सकॉन के लिए। देखिए यहाँ पर टाटा को यहाँ पर इससे क्या हुआ, थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्सपर्टीज यहाँ पर मिल जाएगी। विस्तारण की जो एक्सपर्टीज है उसका यहाँ पर टाटा बहुत हद तक यहाँ पर फायदा उठा लेगा। दूसरा, इंडिया जो है, इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा एज ए अल्टरनेटिव ऑफ चाइना, की दुनिया को यहाँ पर चाइना के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इंडिया यहाँ पर उनकी जो नीड है वो सामान इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता है। और यहाँ पर इससे होगा क्या, टाटा आगे जाकर और ज्यादा यहाँ पर डीप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है विस्तारण या अदर कंपनीज के साथ, और जो अलग जो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको भी यहाँ पर टाटा प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो के एंड में क्या यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये सब चीजें जब होंगी तो आप देखेंगे कि एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट भारत का हो जाएगा कि आईफोन 14 जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो मैन्युफैक्चर करती हैं वो ऑटोमेटिकली फिर भारत में आना शुरू कर देंगी। और मेक इन इंडिया जो हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो बहुत हद तक ऑलरेडी सफल हो रहा है, और ये और भी ज्यादा यहाँ पर सफल हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम चलाई हुई है। उस स्कीम से भी यहाँ पर आकर्षित होकर के ऑलरेडी फोक्सकॉन, विस्तारण जैसी कंपनी इंडिया में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और एक ब्रांड इंडिया जो हमको चाहिए, इंडिया में बनी हुई चीजें एक ब्रांड अपने आप में होनी चाहिए, वो ब्रांड इंडिया का जो ठप्पा है वो भी यहाँ पर इंडिया को मिलने में और ज्यादा आसानी यहाँ पर होगी कि इंडिया में जो चीजें बनती हैं उनकी क्वालिटी जो है सुपीरियर होती है। टाटा ग्रुप यहाँ पर 2020-21 से ही यहाँ पर इस बारे में हिंट दे रहा था। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था कि टाटा ग्रुप जो है 11,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पर एक प्लांट बनाएगा जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कर पाएंगे। यानी कि टाटा एग्रेसिवली यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें। देखिए यहाँ पर एप्पल भी यहाँ पर एक चीज को पसंद करती है। एप्पल यहाँ पर ये चाहता है कि जिस देश में भी हम मैन्युफैक्चरिंग करें उस देश में यहाँ पर जो हमारे वेंडर्स हैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोकल वेंडर्स यहाँ पर जुड़े। अभी यहाँ पर उससे क्या होता है कि एप्पल का जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होता है। भारत एक बड़ा मार्केट भी है एप्पल के लिए, 140 करोड़ लोगों का देश है। तो यहाँ पर अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे उनकी प्राइसेस जो है थोड़ी सी कम होगी, तो यहाँ पर भारत से एप्पल को ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेशन हो सकता है। और यहाँ पर हम चाइना को सही मायने में बड़ी चुनौती भी यहाँ पर दे पाएंगे। लेकिन इस मामले में हमें थोड़ा सा और रेस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ रही हैं उनको यहाँ पर और ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अक्सर कर देखा जाता है कि कभी स्ट्राइक हो गया, कभी पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर नेता लोग स्ट्राइक करा देते हैं, तो वो सब होने से जो ब्रांड इंडिया है उसकी इमेज को यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर झटका लगता है। देखिए अगर हम बात करें 2026 तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो हमने टारगेट रखा है $120 बिलियन, तो उसको तो अचीव करने में यहाँ पर मदद मिलेगी ही। लेकिन इंडिया में जो आईफोन के प्राइसेस हैं वो कैसे कम हो जाएंगे। देखिए एप्पल ने इस बार जो आईफोन लॉन्च किए हैं वो है आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स। देखिए इनकी कीमत मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 14 जो है नियर अबाउट 80,000 रुपए में मिलेगा, 14 प्लस नियर अबाउट 90,000 में मिलेगा, 14 प्रो नियर अबाउट 1,30,000 में मिलेगा, 14 प्रो मैक्स जो है 1,40,000 रुपए में मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें 14 प्रो मैक्स अमेरिका में मिलेगा 87,000 रुपीज में, अगर उसको कन्वर्ट करें डॉलर से रुपीज में। 14 प्रो यहाँ पर मिलेगा अमेरिका में 1,79,000 में और भारत में है 1,30,000 रुपए में, यानी कि 51,000 रुपीज का बड़ा गैप है। वो आईफोन 14 प्लस यहाँ पर मिलेगा 71,000 में, जो कि भारत में मिल रहा है 90,000 में, 19,000 रुपए का बड़ा गैप। और आईफोन 14 यूएसए में मिलेगा 63,000 में और भारत में मिल रहा है 80,000 रुपए में, जो कि 17,000 रुपए का बड़ा गैप है। देखिए अब यहाँ पर टाटा क्या करेगा, टाटा जब विस्तारण के साथ यहाँ पर साझेदारी करेगा तो टाटा जो है आईफोन के बहुत सारे पार्ट्स भी यहाँ पर बनाएगा और वो जो पार्ट्स होंगे उससे यहाँ पर आईफोन ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आईफोन जो है, जब आईफोन हम इंडिया में असेंबल कर रहे हैं, अभी जो आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं वो असेंबल ही हो रहे हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। और आईफोन के जो पार्ट्स हैं उन पे भारत सरकार ने लगाई हुई है 20% की इंपोर्ट ड्यूटी। अगर ये पार्ट्स भारत में बनने लग जाएं तो 20% का इंपोर्ट ड्यूटी तो यहाँ पर वही खत्म हो जाएगा और 18% GST भी यहाँ पर आईफोन पर लगाया जाता है। अगर आप केवल 20% का इंपोर्ट ड्यूटी ही हटा दें अगर, तो यहाँ पर देखेंगे कि आईफोन 14 प्रो मैक्स जो 1,40,000 रुपए का है भारत में, उसकी कीमत सीधे 28,000 रुपए कम होकर के 1,12,000 रुपए में वो आ जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा इंडियन कंज्यूमर्स को, और इससे एप्पल की सेल भी बढ़ेगी और एप्पल का जो रेवेन्यू है इंडिया में वो भी बहुत हद तक बढ़ जाएगा। आईफोन की अगर बात करें तो आईफोन का जो टोटल प्रोडक्शन है, एप्पल चाहता है कि उसका हम 5 से 7% प्रोडक्शन जो है हम इंडिया से करें अभी के लिए। और अगर यहाँ पर टाटा ग्रुप यहाँ पर इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है तो इस परसेंटेज को इन फ्यूचर बढ़ाया भी जा सकता है 1-2 साल में 2% तक। तो 10% तक इस परसेंटेज को यहाँ पर बढ़ाया भी जा सकता है। एप्पल यहाँ पर क्या करता है, एप्पल यहाँ पर केवल एक चीज अपने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट कर देता है, क्या मटेरियल यूज करना है वो बता देता है, कैसा डिजाइन होना चाहिए वो सब बता देता है। तो वो सब चीजें जो है टाटा विस्ट्रॉन के साथ मिलकर के सीख सकता है, और यहाँ पर इवेंचुअली एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि टाटा भी विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की तरह ही एक बड़ा वेंडर बन जाए एप्पल का, और अलग से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। और टाटा इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि यहाँ पर टाटा इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ले कि अपने ब्रांड के अंतर्गत यहाँ पर टाटा अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेज भी यहाँ पर लॉन्च करे। तो दिस कैन वेरी मच हैपन। और अगर यहाँ पर एक बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो इक्वेशन बन रही है, इससे जो टेंशन है चाइना, ताइवान और यूएस की, वो भी कभी कुछ हद तक कम होती हुई दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जब हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे वो ताइवान में डेवलप हो जाएंगे तो फिर हम ताइवान की ज्यादा केयर करने लगेंगे। चाइना अगर ताइवान के खिलाफ अग्रेशन करेगा तो इंडिया खुल करके फिर ताइवान के समर्थन में आएगा। ये बात ताइवान भी यहाँ पर जानता है, इसलिए ताइवान भी अपनी इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। भारत एक उभरती हुई इकोनॉमिकली और मिलिटरीली सुपर पावर है। अगर भारत का साथ ताइवान को रहेगा तो ताइवान के ऊपर भी चाइना यहाँ पर अटैक करने से कई बार सोचेगा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं कि टाटा यहाँ पर क्या अच्छा कर पाएगा, और अदर कौन से कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया इंडिया में, क्या उनको भी इलेक्ट्रॉनिक गुड का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एंट्री करना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कमेंट जो होगा जस्टिफिकेबल होगा तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।